अबाउट, ABOUT, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। डोंट से बैड थिंग्स अबाउट अदर, दूसरों के बारे में बुरी बातें ना कहें। थिंग्स का मतलब होता है सामान और अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अदर्स का मतलब होता है दूसरों के बारे में। डोंट का मतलब होता है मत, से का मतलब होता है कहना, बैड का मतलब होता है बुरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबव, ABOVE। अबव का मतलब होता है ऊपर। प्लीज राइट अस एट द अबव एड्रेस, इसका मतलब होता है कृपया हमें उपरोक्त पते पर लिखें, पते पर लिखे। तो इसका मीनिंग देखिए, प्लीज का मतलब होता है कृपया, राइट का मतलब होता है लिखना, अस का हमें, द अबव का मतलब होता है ऊपर, एड्रेस का मतलब होता है पता। थर्ड वर्ड है आपका अब्रॉड, ABROAD, अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। फॉर एग्जाम्पल ऑल माई नियर रिलेटिव्स लीव अब्रॉड। लीव मतलब होता है रहना, मेरे सभी नज़दीकी रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ऑल का मतलब होता है सभी, माई का मतलब मेरा, नियर का मतलब होता है नज़दीकी या कह सकते हैं जो पास के होते हैं, रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार, लीव का मतलब होता है रहना, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड जो कि आपका फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड है आपका अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, इसका मतलब होता है सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। मीनिंग देखेंगे, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, इसका मतलब होता है गोइंग का मतलब है यहाँ पे चल रहा है, अकॉर्डिंग का मतलब हो, अकॉर्डिंग का मतलब है अनुसार, शेड्यूल का मतलब होता है कार्यक्रम। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। फिफ्थ वर्ड है आपका अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब है आर पार। फॉर एग्जाम्पल द बैंक इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, बैंक सड़क के ऊपर, बैंक सड़क के उस पार है। मतलब आर पार को, अगर आपको एक रिवर जैसे आर पार करनी है तो आप अक्रॉस बोलेंगे। अगर आपको स्ट्रीट, सड़क सड़क को आर पार करनी है तब भी आप अक्रॉस बोलेंगे। द बैंक इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, बैंक सड़क के उस पार है। तो मीनिंग देखिए, द बैंक तो आपको पता है बैंक होता है, जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, अभी भी बोल सकते हो, सिर्फ भी बोल सकते हैं। अक्रॉस का मतलब आर पार, स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क। सिक्स वर्ड है आपका आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। माई लेग्स वर टायर्ड आफ्टर सो मच वॉकिंग, इसका हिंदी वाक्य इतना चलने के बाद मेरे पैर थक गए थे। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, माई लेग्स का मतलब होता है मेरे पैर, वर का मतलब होता है थे, टायर्ड का मतलब होता है थक गए, आफ्टर का मतलब होता है बाद, सो का मतलब होता है इसीलिए, मच का मतलब होता है अधिक, वॉकिंग का मतलब होता है चलना। मच का लिए आप इतना भी यूज कर सकते हैं, उसकी हिंदी अधिकता भी होती है और इतना भी होती है। सेवंथ वर्ड है आपका अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। स्टूडेंट्स, तो आपका सेंटेंस है, आई कॉशन्ड हिम अगेंस्ट द डेंजर, मैंने उस खतरे के प्रति आगाह किया था, या उस खतरे के प्रति आपको संकेत दिया था। आगाह मतलब होता है आपको सचेत किया था। मीनिंग देखेंगे, हिम का मतलब होता है उसे, अगेंस्ट का मतलब होता है उस खतरे के खिलाफ, डेंजर का मतलब होता है खतरे। एट्थ वर्ड है आपका एगो, AGO, एगो। एगो का मतलब होता है पहले। फॉर एग्जाम्पल हर ग्रैंडफादर डाइड 10 years एगो, उसके दादा की 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, हर ग्रैंडफादर का मतलब होता है उसके दादा, हर का मतलब होता है उसके, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, डाइट का मतलब होता है मृत्यु, डाइट, डाइट का मतलब मृत्यु, 10 का मतलब होता है 10, ईयर्स का मतलब होता है साल, एगो का मतलब होता है पहले। नेक्स्ट वर्ड है आपका अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे। फॉर एग्जाम्पल यू गो अहेड एंड टेल हिम आई एम कमिंग, इसका हिंदी वाक्य है, तुम आगे बढ़ो और उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है आप, गो का मतलब होता है बढ़ना या जाना या उस तरफ जाना, अहेड का मतलब होता है आगे, एंड का मतलब होता है और, टेल का मतलब होता है कहना, हिम का मतलब होता है उसे, आई एम कमिंग का मतलब होता है मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग का मतलब मैं आ रहा हूँ। एट्थ वर्ड है आपका अलॉन्ग, ALONG, अलॉन्ग। अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में। फॉर एग्जाम्पल दे वॉकड स्लोली अलॉन्ग द रोड, इसका हिंदी वाक्य है वह सड़क पर धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, दे का मतलब वे, वॉकड का मतलब होता है चलना, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, अलॉन्ग का मतलब होता है साथ, द रोड का मतलब होता है सड़क। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका ए मिड्स, का मतलब होता है बीच में,
द विजिट टुक प्लेस एमिड्स टाइट सिक्योरिटी। यह दौरा कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ है। तो मीनिंग देखेंगे, द विजिट का मतलब होता है यहाँ पे विजिट मतलब कहीं किसी जगह पर जाने के लिए बोला जाता है, और प्लेस का मतलब जगह होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। 12th वर्ड है आपका अमंग, AMONG, अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच में। शी लिव्स इन द हाउस अमंग द ट्रीज। वह पेड़ों के बीच वाले उस घर में रहती है। तो जब के बीच की बात की जाए तो आपको अमंग का यूज़ करना होता है सेंटेंस में। लीव्स का मतलब होता है रहती है, अमंग का मतलब होता है बीच में, ट्रीज का मतलब होता है पेड़, और हाउस का मतलब होता है घर। 13 वर्ड है आपका अमंगेस्ट। अमंगेस्ट का मतलब भी होता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इसमें था आपका अमंग का मतलब के बीच में, और अमंगस्ट हो गया तो बीच में होता है। आई फाउंड द लेटर अमंगस्ट हिज पेपर्स। तो इसका हिंदी वाक्य है, मुझे यह पत्र उसके कागजातों के बीच मिला। तो मीनिंग देखिए, फाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ खोई हुई मिल जाए तो आपको फाउंड लगाना है। लेटर का मतलब होता है पत्र, पेपर्स का मतलब होता है कागज। 14 वर्ड है आपका अपार्ट, APART, अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। द टू बिल्डिंग्स आर 8 मीटर्स अपार्ट। इसका मतलब है हिंदी में, दोनों इमारतें एक दूसरे से 8 मीटर दूरी पर है। मीनिंग देखेंगे, टू बिल्डिंग्स का मतलब होता है दोनों इमारतें, आर का मतलब होता है 8 का मतलब होता है 8, मीटर का मतलब होता है मीटर्स, अपार्ट का मतलब होता है एक दूसरे। 15 वर्ड है आपका अराउंड, AROUND, अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। फॉर एग्जाम्पल, माई वॉलेट मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर। मेरा बटुआ यहीं कहीं आसपास होगा। तो मीनिंग देखिए, वॉलेट का मतलब होता है बटुआ, अराउंड का मतलब होता है आसपास, समवेयर का मतलब होता है यहीं कहीं। 16 वर्ड है आपका एज का मतलब होता है जैसा। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैन सो ही शैल रीप। जैसा मनुष्य होगा वैसा ही फल पाएगा, जैसा मनुष्य होगा वैसा ही फल पाएगा। तो मीनिंग देखेंगे, मैन का मतलब होता है मनुष्य, रीप का मतलब होता है फल पाएगा। 17 वर्ड है आपका एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। जहाँ तक मुझे पता है कि उसके 2 बच्चे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, आई नो का मतलब होता है कि मुझे पता है, हैज़ 2 चिल्ड्रन का मतलब होता है उसके 2 बच्चे हैं। तो आइए देखते हैं आपका 18 वर्ड। स्टूडेंट्स, तो आपका 18 वर्ड है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है हिंदी में साथ ही। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर। वह क्रिकेटर होने के साथ साथ फुटबॉलर भी है। तो मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे क्रिकेटर का मतलब होता है क्रिकेटर, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, फुटबॉलर का मतलब होता है फुटबॉलर। 19 वर्ड है आपका असाइड। असाइड का मतलब होता है अलग। शी वेंट असाइड फॉर अ फ्यू मूवमेंट्स। इसका मतलब होता है वह कुछ क्षण के लिए एक और चली गई। तो मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब वह, वेंट का मतलब होता है चली गई, असाइड का मतलब होता है अलग, फ्यू मूवमेंट्स का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए। जो क्षण वर्ड है उसकी इंग्लिश जो होती है वो मूवमेंट्स होती है। स्टूडेंट्स, तो आपका 20 वर्ड है एट। एट का मतलब होता है पर। सेंटेंस इसका, एवरी डॉग इज अ लॉयन एट होम। इसका हिंदी वाक्य होता है हर कुत्ता घर पर शेर है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे, एवरी डॉग इज अ लॉयन एट होम। इसकी हिंदी हमने वैसे तो बता दी है, पर आप लोग भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी हिंदी कैसे रहेगी। तो वैसे तो हर कुत्ता घर घर पर शेर है, ये इसकी हिंदी ये है, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। 21 वर्ड है आपका अवे, AWAY, अवे। अवे का मतलब होता है दूर। पुट अवे एनी वैल्यूएबल और बिकॉज। किसी भी मूल्यवान वस्तु को दूर रख दें। किसी भी मूल्यवान वस्तु को दूर रख दें। यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, पुट का मतलब होता है रखना, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान या कीमती। ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, जो कि आपका 22 वर्ड। 22 वर्ड है आपका बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आई लेफ्ट बिकॉज यू नेवर आस्क मी टू स्टे। मैं इसीलिए चला गया क्योंकि तुमने मुझे रुकने के लिए कभी नहीं कहा। तो मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है चले जाना, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, नेवर का मतलब होता है नहीं, आस्क का मतलब होता है पूछना, मी का मतलब होता है मुझे, स्टे का मतलब होता है रहना। 23 वर्ड है आपका बिकॉज ऑफ। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, लेकिन बात करी जाए बिकॉज ऑफ की तो इसका मतलब होता है के कारण। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ हेयर बिकॉज ऑफ मी। वह मेरी वजह से यहाँ है। तो मीनिंग देखेंगे,
हेयर का मतलब होता है यहाँ, बिकॉज का मतलब होता है मेरी वजह से या मेरे कारण से। आप इसकी जो बिकॉज ऑफ की हिंदी है के कारण भी बोल सकते हैं और वजह भी बोल सकते हैं। और मी का मतलब होता है मुझे या मेरी, आप लोग सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से लगा सकते हैं। 24 वर्ड है आपका बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द प्लेन डिसअपियर बिहाइंड द क्लाउड्स, विमान बादलों के पीछे गायब हो गया। अब मीनिंग देखेंगे, द प्लेन का मतलब होता है विमान, डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, बिहाइंड का मतलब होता है बादलों के पीछे, मतलब जो प्लेन था वो बादलों के पीछे छिप गया तो उसके लिए आपने बिहाइंड लगाया। क्लाउड्स का मतलब होता है बादलों, क्लाउड होता तो बादल लिखते, लेकिन यहाँ पे क्लाउड्स है तो आपको बादलों लिखना पड़ेगा। 25 वर्ड है आपका बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे। प्लीज डू नॉट ब्लो दिस लाइन, कृपया नीचे ना लिखे। तो मीनिंग देखेंगे, प्लीज का मतलब आपको पता है कृपया होता है, डू का मतलब करना, नॉट का मतलब नहीं, बिलो का मतलब होता है नीचे, दिस लाइन का मतलब होता है ना लिखें। लाइन मतलब होता है रेखा, लिखना, लिखने के लिए भी आप बोल सकते हैं। 26 बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल अ कैट वॉज बीनीथ द टेबल, एक बिल्ली मेज के नीचे थी। मीनिंग देखिए, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, टेबल का मतलब होता है मेज। 27 वर्ड है आपका बी साइड्स, बी साइड्स का मतलब होता है अलावा। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट एंड बी साइड हेयर, वह चला गया और यहाँ के अलावा। 28 वर्ड है आपका बी साइड, बी साइड का मतलब होता है के बगल में। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट एंड सेट बी साइड, वहाँ वह जाकर पास बैठ गया। 29 बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ इंक्रीज, जिसका मतलब होता है दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, कंट्रीज का मतलब होता है देशों, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। 30 वर्ड है आपका बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे। हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड ऑल, उसकी ईमानदारी सबसे ऊपर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका डी भी आएगा। हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड ऑल, उसकी ईमानदारी सबसे ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 31 BUT, बट का मतलब होता है लेकिन। वीक मैन वेट फॉर अपॉर्चुनिटी बट द स्ट्रांग मैन मेक इट, इसका मतलब होता है कमज़ोर लोग अक्सर अवसर की प्रतीक्षा करते हैं लेकिन शक्तिशाली लोग हम उसे हासिल कर लेते हैं। वीक मैन वेट फॉर अपॉर्चुनिटी बट द स्ट्रांग मैन मेक इट, कमज़ोर लोग अवसर की प्रतीक्षा करते हैं लेकिन शक्तिशाली लोग उसे हासिल कर लेते हैं। 32 वर्ड है आपका बाय, BY, बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा। लेट्स हैव अ पिकनिक डाउन बाय द रिवर, चलो नदी के किनारे पिकनिक मनाते हैं। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, हैव का मतलब पास, पिकनिक का मतलब होता है पिकनिक, डाउन का मतलब होता है नीचे, बाय द रिवर है मतलब नदी के नीचे। 33 वर्ड है आपका बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से। आई गॉट अ जॉब बाय मीन्स ऑफ यू, इसका हिंदी वाक्य है मुझे आपके माध्यम से नौकरी मिली। मतलब किसी के थ्रू अगर नौकरी मिल रही है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से। आई गॉट अ जॉब बाय मीन्स ऑफ, आपके मुझे आपके माध्यम से नौकरी मिली। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 34 वर्ड क्लोज टू, क्लोज टू का मतलब होता है के करीब। इज देयर अ पोस्ट ऑफिस क्लोज बाय, क्या पास में कोई डाकघर है। 35 डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद। आई लव हिम डिस्पाइट हिज फॉल्ट्स, मैं उसकी गलतियों के बावजूद उससे प्यार करता हूँ। 36 वर्ड है आपका डाउन, DOWN, डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। शी बैंड डाउन टू पिक अप हर ग्लोव, तो इसका मतलब है वह अपना दस्ताना उठाने के लिए नीचे झुकी। 37 ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है इस कारण। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। हिज सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज इंडस्ट्रीज, उनकी सफलता उनके परिश्रम के कारण थी। 38 वर्ड है आपका ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। द शॉप विल बी क्लोज ड्यूरिंग रिपेयर्स, मरम्मत के दौरान दुकान बंद रहेगी। 39 एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट के अलावा। फॉर एग्जाम्पल वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हम रविवार को छोड़कर हर दिन काम करते हैं। तो एवरी डे का मतलब होता है हर दिन, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, संडे का मतलब होता है रविवार। 40 वर्ड है आपका फोर के लिए। वन सिन ओपन्स द डोर फॉर अनदर, एक पाप दूसरे पाप के लिए द्वार खोल देता है। ध्यान दीजिए, एक पाप दूसरे पाप के लिए द्वार खोल देता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 41 फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से।
माउंटेन लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस, पहाड़ दूर से सुंदर दिखते हैं। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, डिस्टेंस का मतलब होता है दूर। 42 हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है इस तरह। इट इज़ वेरी लेट हैंड्स यू मस्ट गो टू बेड, इसका मतलब होता है बहुत देर हो चुकी है इसीलिए तुम्हें सो जाना चाहिए। तो मीनिंग देखिए, वेरी लेट का मतलब होता है बहुत दूर, हैंड्स का मतलब होता है इस तरह, यू का मतलब आप, मस्ट का मतलब चाहिए, गो टू बेड का मतलब होता है सो जाना। 43 वर्ड है आपका इन का मतलब होता है में। दे हु लिव इन अ वरी इनवाइट डेथ इन अ हरी, इसका मतलब होता है जो लोग चिंता में जीते हैं वे शीघ्र ही मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। मतलब लीव का मतलब होता है रहना, वरी का मतलब होता है चिंता, इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, हरी का मतलब होता है शीघ्र। 44 वर्ड है आपका इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद की हिंदी होती है के अनुसार। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। आई एम ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद यू, मैं सदैव आपके अनुरूप ही रहता हूँ। 45 वर्ड है आपका इन एडिशन टू, निम्न के अलावा। एडिशन मतलब आपका जमा भी होता है और निम्न के अलावा भी इसका मतलब है। वी हैव सैंडविच इन एडिशन टू रिच एंड करी फॉर द पिकनिक, इसका हिंदी वाक्य है पिकनिक के लिए हमारे पास रिच और करी के अलावा सैंडविच भी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए 46 इन केस ऑफ, इन केस, केस का मतलब होता है मामला या मुद्दा, तो इन केस ऑफ का मतलब होता है के मामले में। आई पैक्ड एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, इसका मतलब है मैंने बारिश होने की स्थिति के लिए एक छाता साथ में रख लिया। 47 वर्ड है आपका इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। वी मेट इन फ्रंट ऑफ द मेन स्टेशन, हम मुख्य स्टेशन के सामने मिले। तो मीट का मतलब होता है मिलना, फ्रंट का मतलब होता है सामने, स्टेशन का मतलब होता है स्टेशन, मेन का मतलब होता है मुख्य। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के एवज। शी गेव अ गिफ्ट कार्ड इन ल्यू ऑफ अ प्रेजेंट, उसने उपहार के बदले, उसने उपहार के बदले गिफ्ट कार्ड दिया। 49 वर्ड है आपका इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस का मतलब होता है की जगह। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द समर टाइम, गर्मियों में यह बहुत खूबसूरत जगह है। 50 वर्ड है आपका इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ द ट्रेन, हम बारिश के समय बाहर जाएंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 50 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी जो कि रिलेटेड थे आपके प्रेपोजिशन से। आई होप आपको समझ आएंगे, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।